लॉर्ड टेस्ट मुकाबले से पहले इंग्लिश क्रिकेट टीम में है हड़कंप, खौफ का माहौल, क्योंकि एजबेस्टन में मिली हार से अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आए हैं और लॉर्ड से पहले उनके ही दिग्गज खिलाड़ी उनको चेतावनी दे रहे हैं कि भारत के इन खिलाड़ियों से सावधान रहना होगा, भारत के इन खिलाड़ियों से बचकर रहना होगा। और वो बता रहे हैं कि भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 में आप क्या बदलाव कर सकते हैं, भारत को हराने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बात आप जानते हैं लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला जहां भारत भी अपनी दावेदारी पेश करेगा, वहां जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी तो भारत के सिराज, आकाशदीप और बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज जिसके सामने इंग्लैंड का पेस अटैक धीमा लगता है। और भारत की बल्लेबाजी तो खैर क्या ही जवाब उसका, बहुत अच्छे बल्लेबाज भारत के पास है। तो भारत एक फेवरेट टीम बन चुका है इस वक्त और इसी की वजह से अंग्रेजों में खौफ है और वो दिग्गज जो हैं अपनी ही टीम को चेतावनी दे रही हैं। खासतौर पर एजबेस्टन में मिली हार के बाद कैसे अपने ही खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगा रहे हैं इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर। कह रहे हैं कि आपकी उम्र हो चुकी है, आपकी फॉर्म निकल चुकी है। बेन स्टोक्स बेसबॉल पर सवाल उठाने लगे हैं सिर्फ एक हार से, और यकीन मानो अगर सीरीज हार गए तो अंग्रेज मतलब क्या हो जाएगा इनका, मुझे सोचकर भी मतलब अनबिलीवेबल लगता है। लेकिन आइए जानते हैं कैसे अंग्रेजों का खौफ है लॉर्ड टेस्ट मुकाबले से पहले, जिसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय मैं आपकी जानना चाहूंगा। अगर प्लेइंग 11 में भारत की लॉर्ड्स में आप बदलाव करना चाहते हैं, जैसे बुमराह भी आएंगे, करुण नायर अच्छा नहीं कर पाए हैं, नीतीश कुमार रेडी नहीं कर पाए हैं, तो क्या बदलाव होने चाहिए भारत की प्लेइंग 11 में आपके अनुसार? जी हाँ, आप ही को कह रहा हूं मैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। इंडिया की जीत की खुशी में बटन दबा दीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। अंग्रेज क्या प्लानिंग कर रहे हैं जरा ध्यान से समझिएगा। प्रिंस गिल से डरे अंग्रेज, इंग्लैंड के इस दिग्गज क्रिकेटर ने कहा कि हमें उनका कोई जवाब ढूंढना ही होगा। जी हाँ, अंग्रेजों के फॉर्मर क्रिकेटर मार्क बूचर ने अपनी ही टीम को चेतावनी दी और कहा कि इनका जवाब ढूंढ लो, वरना एक ऐसे नतीजे के लिए तैयार हो जाओ जो सोच भी नहीं सकते। मार्क बूचर ने पहले कहा कि ऐसा कोई खेल या टीम नहीं है जिसमें कप्तानों को वो दबाव झेलना पड़ता हो जितना दबाव भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान के रूप में झेलना पड़ता है। जब उनकी समीक्षा होती है, यह तो बताने की जरूरत नहीं कि गिल कोहली की जगह भर रहे हैं या तेंदुलकर की जगह। इंग्लैंड के लिए 1997 से 2004 के बीच 71 टेस्ट मैच खेलने वाले 52 वर्षीय मार्क बूचर ने कहा, कप्तानी और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना दोनों में ही काफी अधिक दबाव होता है और अब तक गिल ने काफी आसानी से अपनाया है, तो वह बेहद सहज और धैर्यवान नजर आते हैं। सीरीज से पहले गिल के रवैये और तकनीकी पर सवाल थे, उस पर मार्क बूचर ने कहा, तकनीकी रूप से उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से खेला है, इसीलिए सीरीज की शानदार शुरुआत हुई है। मेरा मतलब है कि इस सीरीज के अंत तक उनके पास कुछ रिकॉर्ड होंगे शुभमन गिल के पास। उन्होंने पहले ही काफी रन बना लिए हैं, तो उनके पास क्या है? इस सीरीज में 600 के करीब वो रन बना चुके हैं। यह एक अविश्वसनीय शुरुआत है। मार्क बूचर ने कहा कि इसकी आप गिल का जवाब ढूंढ लीजिए, वरना रिकॉर्ड के साथ में या इंग्लैंड से ये विदा लेने वाले हैं। फिर केएल राहुल के बारे में मार्क बूचर ने बात करी और कहा कि इंग्लैंड को मध्य क्रम में उनका तोड़ ढूंढना होगा, क्योंकि जब आप शुरुआती 3 या 4 बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं तो निचले क्रम को समेटना थोड़ा आसान हो जाता है। बूचर राहुल से काफी प्रभावित है। उन्होंने पिछले 24 महीने में बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष क्रम और मध्य क्रम दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद जायसवाल और राहुल की सलामी जोड़ी तुरंत हिट हो चुकी है। तो फिर बूचर ने कहा कि मैंने राहुल को खेलते देखा है, तब हम इंग्लैंड 2021 की सीरीज में वापस जाते हैं। उन्होंने रोहित के साथ शीर्ष क्रम में शानदार बल्लेबाजी करी, तो राहुल से सावधान रहना होगा। मार्क बूचर ने आगे बातचीत करते हुए कहा कि वो तकनीकी रूप से शीर्ष क्रम के बल्लेबाजी के लिए बहुत अधिक उपयुक्त दिखाई देता है। ये केएल राहुल की बात कर रहे हैं। ये तथ्य है कि वह अब लंबे समय तक चलने वाले बल्लेबाज हैं। उम्मीद है कि ओपनिंग करते हुए उनका औसत बहुत जल्द 40 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तकनीकी रूप से वो बहुत शानदार है। बूचर ने, मुझे राहुल को बल्लेबाजी करते हुए देखना पसंद है और यशस्वी एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाली प्रतिभा है। नंबर 3 पर भारत को थोड़ा मुश्किल है। पहले टेस्ट के बाद साई सुदर्शन खुद को बाहर करना थोड़ा कठिन था और अब करुण नायर को सीरीज में दौरान 3-4 असफलताएं भी मिल गई हैं, तो इसको लेकर इन्होंने बात करी है। कुल मिलाकर यशस्वी, केएल राहुल और शुभमन गिल कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर भारत का खतरनाक है। ये मार्क बूचर ने अपनी ही टीम को कहा कि इनका कोई तोड़ निकाल लो, वरना हालत खराब हो जाएगी, ये रिकॉर्ड के साथ में वापस जाएंगे।
तो इंग्लैंड की हालत खराब। बेन स्टोक्स की कप्तानी पर भी बंटाधार। अंग्रेज दिग्गज ही गिल की तारीफ कर रहे हैं और बेन स्टोक्स पर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, अंग्रेजों के पूर्व क्रिकेटर्स माइकल आथरटन के मुताबिक 3 साल की कप्तानी में भारत के खिलाफ चल रही सीरीज बेन स्टोक्स की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आई है। उन्होंने द टाइम्स में अपने कॉलम में लिखा, बैक टू बैक कम आराम, बड़ी हार, खराब फैसले के साथ साथ स्टोक्स खुद की बल्लेबाजी फॉर्म की चिंता का विषय है जो हर साल गिरती जा रही है। ये कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स ने खूब मजे कर लिए और ये जो भारत खेल रही है ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है। आथरटन ने स्टोक्स के बल्लेबाजी रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा, एक फॉर्मेट तक सीमित खिलाड़ी होने के नाते स्टोक्स को अब उस समय तक लय और फॉर्म की कमी झेलनी पड़ रही है जब टीम को नेतृत्व से सबसे ज्यादा जरूरत है। आथरटन ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तारीफों के भी पुल बांधे हैं कि जहां स्टोक्स स्पिन के खिलाफ मुझे जूझते नजर आए हैं, वहीं गिल ने पूरी सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी करी है। इंग्लैंड ने गिल को लेग स्टंप पर निशाना बनाने की रणनीति बनाई है, लेकिन वह एक बार भी आउट होने जैसे नहीं लगे हैं। तो बहुत तारीफ हो रही है गिल की और बेन स्टोक्स पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं एक तो खत्म हो चुका है, दूसरा सुधार नहीं कर सकता है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का फूटा अपने ही इन 2 खिलाड़ियों पर गुस्सा। जॉफ बॉयकॉट वो कहते हैं, क्रिस वॉक्स को देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी गति कम होती जा रही है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह विदेश में कभी भी विकेट होने वाले गेंदबाज नहीं है जहां उनका रिकॉर्ड खराब है। उन्होंने कहा, इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है और जब बल्लेबाज विफल रहते हैं तो उनसे रन बनाने की भी उम्मीद की जाती है, लेकिन उनका अच्छा कौशल गेंदबाजी है और उनका काम है विकेट लेना। उन्होंने कहा, एक तो क्रिस वॉक्स जो अब बूढ़ा हो चुका है, उनका टाइम निकल चुका है। बाहर करिए ऐसे बल्लेबाज जो है और गेंदबाज जो कि आपकी टीम में रहते हैं तो फिर वो एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्राउली के मामले में बॉयकॉट ने यह सलामी बल्लेबाज बेहतर नहीं हो सकता है। क्राउली ने भारत के खिलाफ अब तक 4 पारियों में एक अर्धशतक लगाया है। बॉयकॉट ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो बदल सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। बल्लेबाजी दिमाग में होती है और दिमाग ही तय करता है कि आप बल्लेबाजी कैसे करेंगे, आप कौन से शॉट खेलेंगे और कौन से नहीं, कौन सी गेंदें छोड़ेंगे। तकनीक और सोच में उनकी खामियां गहरी हैं। इसीलिए जॉफ बॉयकॉट ने कहा कि एक तो बुढ़ा हो चुका है, दूसरा सुधार नहीं कर सकता है। ये सवाल इंग्लैंड पर है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन की सलाह, लॉर्ड्स टेस्ट में जोफ्रा आर्चर को खिलाना ही होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जेम्स एंडरसन ने कहा कि ये सीरीज जो लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला है हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर जोफ्रा आर्चर नहीं खेलते हैं तो हमें कमजोरी गेंदबाजी लाइनअप के साथ में जाएंगे जो कि फिर दिक्कतें बढ़ा सकती है। ऐसे में जेम्स एंडरसन की खास तौर पर सलाह ये है कि आप जरूर शामिल करिए। इतने मौका पाना किस्मत की बात है। इंग्लिश ओपनर पर माइकल वॉन का तीखा हमला। माइकल वॉन ने भी बहुत बड़ी फटकार लगाई है। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड के लिए खेलने और देखने और क्रिकेट को कवर करने में मेरे समय में वह अधिक खेल खेल चुके हैं जिसमें किस्मत से धनी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 56 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। खुद को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि अब तक वो केवल 5 शतक लगा सके हैं और उनका औसत भी 21 है। जैक क्रॉली की बात कर रहे हैं और उसके बावजूद भी वो टीम में खेल रहे हैं। मैं ये जानना पसंद करूंगा कि क्यों इस हफ्ते बुमराह के नहीं खेल रहे होने के बावजूद भी अचानक अपना ऑफ स्टंप के इन 2 इंच बाहर क्यों खींच लिया है। यदि आप यह करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी आंखों के नीचे की बाहर की हर गेंद आप छोड़ सकते हैं। दोनों पारियों में वो अपने बल्ले से जूझते हुए नजर आए हैं और आउट हुए हैं और उस समय उनका जो पैर है वो स्टंप के बीच में भी है। तो ये जो बातें हैं वो माइकल वॉन, जैक क्रॉली पर सवाल उठा रहे हैं। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंग्लैंड को दी चेतावनी और कहा, इस गेंदबाज से मुझे तो भाई डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है और उन्होंने कहा कि अगर गेंद नीचे की तरफ स्लॉप पर निप करती है तो आकाशदीप स्टंप पर सीधा प्रहार करेंगे और अगर स्विंग हुई है तो बुमराह हर गेंद को आखिर में स्विंग कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड्स में इन 2 स्पिनर को खिलाने की जरूरत है, लेकिन भारत को 2 स्पिनर इसीलिए खेलेगा क्योंकि बल्लेबाजी में गहराई भी देते हैं। 3 तेज गेंदबाज काफी हैं जो काम तमाम कर सकते हैं। तो बुमराह का खौफ है। उन्होंने कहा, यार बुमराह आ जाएगा तो ये तिकड़ी जो है ना ये और खतरनाक हो जाएगी, तो इसका तोड़ कोई ना कोई निकालना होगा, ये कहते हैं। देखो, कुमार संगकारा ने भी कहा कि श्रीलंका के दिग्गज, उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह लेंगे जसप्रीत बुमराह और सुंदर नंबर 8 पर बल्लेबाजी करेंगे ताकि टीम में बैटिंग एक्स्ट्रा कुशल मिले। संगकारा ने कहा, मुझे लगता है कि सिराज और आकाशदीप खेलेंगे, प्रसिद्ध की जगह बुमराह आएंगे और सुंदर निचले क्रम में मजबूती देगा। तो काफी प्लानिंग हो रही है भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले में। विपक्ष सोच रहा है भारत क्या करेगा, कौन से खिलाड़ी आएंगे, हम क्या करें। अपने ही खिलाड़ियों को कह रहे भाई सुधर जाओ वरना रिकॉर्ड के साथ हार जाओगे। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। इन सब के बीच में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है?